बिहार की सियासत में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा एक बयान की हो रही है। ये बयान आया है राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी की ओर से। उनका बयान सामने आते ही राजनीतिक हलकों में भूचाल आ चुका है। बीजेपी लगातार हमला बोल रही है और राजद सफाई देने में जुटी। दरअसल अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि हमारे हिंदू भाइयों को सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और संविधान के बारे में ज्यादा समझाने की जरूरत है। उन्होंने यहां तक कहा कि बड़े दुश्मन को हराने के लिए छोटे दुश्मन से दोस्ती करनी होगी। उनके इस बयान को सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इसे बिल्कुल अलग अंदाज में लिया। उनका कहना है कि ये बयान हिंदू समाज को नीचा दिखाने वाला है। बीजेपी नेताओं ने यह आरोप लगाया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म ने हमेशा सभी को अपने साथ जोड़ा है और भारत की आत्मा ही सहिष्णुता और समावेशिता पर आधारित है। बीजेपी का तर्क है कि सिद्दीकी का यह बयान राजद की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का एक हिस्सा है और चुनावी मौसम में ऐसा बयान देकर वो एक खास समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि विवाद बढ़ने पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी धर्मों का दायित्व है कि देश को मजबूत बनाया जाए। सिद्दीकी ने कहा कि संविधान में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों का जिक्र किया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि कई मामलों में अल्पसंख्यक समुदाय पीछे रह गया और इसीलिए सरकार उन्हें विशेष सुविधाएं देती है। उन्होंने बहुसंख्यक समाज को बड़े भाई की तरह बताया और कहा कि बड़े भाई के पास ज्यादा ताकत होती है और वही समाज को एक कर सकता है। लेकिन सफाई देते देते अब्दुल बारी सिद्दीकी ने एक और ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद ये विवाद और भी बढ़ गया। उन्होंने कहा कि आजकल हिंदू भाइयों को उन्मादी बनाने की कोशिश एक संगठन कर रहा है। आजकल एक पार्टी लगातार हिंदू मुसलमान का नारा देकर समाज को बांटने का काम कर रही है। सिद्दीकी का दावा था कि उनकी टिप्पणी किसी धर्म या जाति पर नहीं थी, बल्कि उस संगठन पर थी जो समाज में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान दोनों को मिलकर देश को मजबूत करना चाहिए, लेकिन आज राजनीतिक फायदे के खातिर समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सियासत में सफाई देना भी अक्सर नया विवाद पैदा कर देता है। सिद्दीकी के इस नए बयान पर भी बीजेपी ने हमले तेज कर दिए हैं। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता संजय सरावगी ने कहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी अपने बयान पर माफी मांगने के बजाय हिंदुओं को उपद्रवी बता रहे हैं। सरावगी ने आरोप लगाया कि सिद्दीकी मुस्लिम समुदाय का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं और जो बात उनके दिल में है वही उनकी जुबान पर भी आ जाती है। बीजेपी का कहना है कि ये बयान दरअसल राजद की पुरानी नीति का हिस्सा है, जो हमेशा समाज को बांटकर राजनीति करती रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस विवाद का असर आने वाले चुनावी मौसम में कितना पड़ेगा। क्या ये बयान आरजेडी के लिए बोझ साबित होगा या फिर ये सियासी रणनीति का हिस्सा बनेगा। बीजेपी इसे मुद्दा बनाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या इससे मुस्लिम वोटर्स के बीच आरजेडी को फायदा होगा या फिर ये बयान विपक्ष के हाथों में हथियार बनकर राजद की मुश्किलें और बढ़ाएगा। बिहार की राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार का विवाद चुनाव से पहले माहौल को और ज्यादा गर्मा सकता है। बहरहाल इतना तो तय है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान बिहार की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे चुका है। सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और संविधान को लेकर उठी ये चर्चा अब चुनावी अखाड़े में किस तरह का रंग लेती है, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय टीवी के साथ और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।